अस्सलामुअलैकुम। मार्केट ने आज थोड़ा सा पुल बैक लिया था और ये बात याद रखिएगा कि जब भी बुल साइकिल होता है तो छोटे छोटे पुल बैक्स लाजमी आते हैं। मैंने आपके साथ गालबन पिछले हफ्ते भी शेयर किया था कि खास रेंज बाउंड पे जाके जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही होगी, यहाँ पर आपको एक छोटा सा पुल बैक मिलेगा और यहाँ पर दोबारा से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन याद रखिए, ये अपॉर्चुनिटीज 1 दिन से 3 दिन की ही होती हैं या कभी कभी इससे भी कम होती हैं। तो हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है और हमें यहाँ से अंदाजा हो सकता है कि अब जो हमारा नेक्स्ट रोटेशन आएगा इथेरियम के बाद लार्ज कैप्स का, वो कौन कौन से कॉइन होंगे और क्यों होंगे, इसकी वजह है एसईसी ने अप्रूव कर दिया है बिटवाइज का 10 क्रिप्टो इंडेक्स फंड। और इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे ईटीएफ होल्डिंग्स में फॉर ये क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो इन क्रिप्टो करेंसीज में पैसा आएगा बड़े अदारों का और उसके साथ यहाँ पर इन्फ्लोज आएगा, डिमांड बढ़ेगी और आपको इनके लिए पहले से वेल पोजीशन होना है, क्योंकि जब ये ईटीएफ अप्रूवल एक एक का सेपरेट भी आएगा तब भी मार्केट में एकदम क्रेजीनेस होगी। बिटकॉइन और इथेरियम का तो सबको मालूम है, एक्सआरपी सोलाना का काफ़ी दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि काफ़ी सारे ईटीएफ एप्लीकेशंस हैं एक्सआरपी और सोलाना के लिए। उसके बाद कार्डानो है, सुई है, एलटीसी है, डॉट है, लिंक है, एवालांच है। ये और बाय द वे लिंक जो है सबसे ज्यादा फिलहाल मेरे नजदीक अंडर वैल्यूड है। और लिंक इज एक ऐसी चीज है जो कि क्रिप्टो की ब्लू चिप कॉइन्स है। और क्योंकि एक किस्म का क्रिप्टो का ओरेकल है तो डेफिनेटली जब लिंक रन करेगा तो ये बहुत तेजी से रन करेगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए, हमारा अब इथेरियम से लार्ज कैप का फेस आने वाला है और ये बहुत तेजी से आएगा। यहाँ पर डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ओल्ड सीजन में एक आपको डिप मिला है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये डिप ज्यादा देर नहीं रहेगा और यहाँ पर अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फेज अब स्टार्ट होगा इथेरियम से लार्ज कैप्स का। और अगर हम यहाँ पर बात करें इथेरियम बीटीसी की डोमिनेंस पे, तो यहाँ पर आपको छोटा सा पुल बैक मिला है और जब हम लोग इस रेंज से ऊपर आएंगे, मेरे नज़दीक गालिबन अगस्त का महीना तकरीबन आस्ता आस्ता इथेरियम का महीना और लार्ज कैप्स का महीना होगा और कुछ हद तक सितंबर के बिगिनिंग में। लेकिन उसके बाद हमें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर जो है ओल्ड सीजन, जो क्रेजी मैडनेस होगी, ब्लो ऑफ टॉप सीजन होगा, वो उस रेंज में मिलेगा। 3 हफ्ते से 9 हफ्ते का टाइम होगा और उसके बाद जो है आपको मार्केट से, अगर आप निकलेंगे नहीं, जो कि बहुत ज्यादा लोग मार्केट से नहीं निकलेंगे, उसके हवाले से हम बात भी करेंगे आगे चल के। बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे मुख्तलिफ कुछ कॉइन्स के हवाले से, कितनी प्राइस वगैरह जो है के एनालिसिस के हवाले से, तो वो बात भी करेंगे। तो वहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें ये चीज क्यों मैटर करती है। उससे पहले अगर हम बात करें तो ये एक वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ पैसे के हवाले से, तो आपको कुछ अंदाजा होगा कि आप कैश विद द फेडरल रिजर्व, इस चीज को समझिए कि जितना मर्जी आपने 20 साल 30 साल मेहनत की है और उसके बाद जाकर जो है आपका पैसा सारा जो है डाइल्यूट हो जाता है मजीद मनी प्रिंटिंग की वजह से। टेस्ला ने अपना एक भी बिटकॉइन नहीं बेचा है Q2 ऑफ 2025 और टेस्ला इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग ऑन बिटकॉइन। बहुत सारे लोग जिम क्रेमर के हवाले से ये कहते हैं ये बंदा जो चीज़ करता है उसकी उलट होती है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये इन्वर्सली रिलेशनल, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बिटकॉइन से। इसने पिछले दिनों में कहा है कि बिटकॉइन और इथेरियम ये अपने बच्चों के लिए लेगा एज ए हेज अगेंस्ट यूएस नेशनल डेट और इसी वजह से मार्केट गिरी है। यार ये लोगों की क्या सराइयाँ होती हैं, हम लोगों ने टोटल जो है फैक्ट्स और फिगर्स की बात करनी है। हमेशा मार्केट ऊपर का सफर नहीं कर सकती, थोड़ा सा लाजमी पुल बैक होता है। दीज पुल बैक्स आर अपॉर्चुनिटी विच गेट फील्ड वेरी फास्ट ड्यूरिंग द बुल साइकिल। लेकिन बेयर मार्केट में ये आपको अच्छा खासा पेन और रगड़ा देती हैं। आपको कल गालिबन में है से तकरीबन 0.038 की पेंगू की एंट्री भी मिली होगी, कई लोगों ने उसे फ़ायदा उठाया है और वो बहुत जल्दी फिल हो गई है। और पेंगू का नेक्स्ट सफ़र जो है अराउंड 0.65 से 0.7 के आसपास बनता है, 0.065 से 0.07 के आसपास बनता है। यूएस और ईयू जो है बहुत क्लोज हैं एक डील फाइनलाइज करने के, जो कि 15% टैरिफ के हवाले से है। उस पर मार्केट पे जो है काफ़ी ज़्यादा उस पर अभी अच्छा असर पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स और बीएनवाई जो हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं डिजिटल टोकन विच इज टाइड टू मनी मार्केट फंड्स। और रोबोट्स के हवाले से मैंने आपको बताया है कि अगला साइकिल जो है हमारा रोबोट्स, एआई और एजीआई के लिहाज से जो है वो आपको ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न्स दे सकेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है। ये बिल्कुल आपको इंसान लगते हैं लेकिन है असल में सब कुछ जो है रोबोट्स हैं। और टेस्ला का जो है रोबोट अब बर्गर शर्गर भी देने लग गया है लोगों, बाकायदा इन्होंने ये एक बनाया है डिनर पार्टी एरिया वगैरह।
जहाँ पे अब टेस्ला का मतलब एक किस्म की कम्युनिटी ड्रिवन और कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए और चीज़ें मतलब आगाही तक ये चीज़ें करने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो डेफ़िनेटली आने वाले दौर में आपको इसके हवाले से मज़ीद जो है आपको मुख्तलिफ रोबोट्स अगले 4 से 5 सालों में दिखाई देंगे मुख्तलिफ जगहों पे। ये एक बड़ी ज़बरदस्त सा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है कि कौन-सी चीज़ एप्रिशिएट हो रही है और कौन-सी चीज़ उसके नज़दीक मतलब आप जब देखते हैं कि एक एसेट कंपेयर टू दूसरे एसेट की क्या प्राइस वैल्यूएशंस हैं। 2015 में 1000 ग्राम का गोल्ड यानी कि 1 किलो का गोल्ड जो है 116 बिटकॉइन का होता था। अब 2025 में 1000 ग्राम का गोल्ड जो है 0.9 बिटकॉइन का है। तो डेफ़िनेटली जिस बंदे ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, वो अब कितने उठा सकता है और जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, उसे कितना नुकसान हो रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव को समझिए और ख़ास करके क्यों यूएस जो है इस वक़्त जो है काफ़ी ज़्यादा आने वाले दौर में क्रिप्टो के लिहाज़ से रेगुलेशंस करेगा। उसकी मेन वजह यहाँ पर देखें तो अमेरिका में अब 37 मिलियन तकरीबन अमेरिकन गोल्ड ओन करते हैं और 50 मिलियन अमेरिकन बिटकॉइन को ओन करते हैं और ये रिवर के मुताबिक है। तो इसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट को इलेक्शन वगैरह करने होते हैं, वोटिंग लेनी पड़ती है, तो उन्हें उस नैरेटिव को चलाना पड़ता है। अब यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये जो मैंने आपको कॉइन्स बताए हैं, क्योंकि रेगुलेशंस वगैरह इनके लिहाज से हुई है। नेक्स्ट फेज़ ऑफ रेगुलेशन किन चीज़ों का होगा? वो डेक्सेस का और मुख्तलिफ चीज़ों का जिनके बारे में इस वक़्त क्योंकि वो मनी मेकर्स भी हैं, रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं और डेफ़िनिटली चेंज के बाद उनके भी रेवेन्यू जनरेशन वगैरह है और हो सकता है कि हमारा वो फेज़ के हवाले से यहाँ पर हमें मिले या फिर हमें अगले साइकिल में लेकिन ज़्यादातर चांसेज़ हैं कि जैसे ही लार्ज कैप से पैसा बनेगा तो बड़े खिलाड़ी वहाँ की रेगुलेशंस वगैरह होंगी और मोस्टली फिर उसके हवाले से जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स लोगों के डेवलप होंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये पर्सपेक्टिव्स क्यों मैटर करते हैं। अब बिटकॉइन के जेनेसिस अगर ये एक तारीख के मुताबिक और फ्यूचर में बिटकॉइन की कितनी जो है सप्लाई और इनकी जो है इन्फ्लेशन के हवाले से सारा कुछ है। जब जेनेसिस ब्लॉक हुआ था 0% माइन था, सर्कुलेटिंग सप्लाई 0 थी, मैक्स कैप जो है 21 मिलियन की थी और उस वक़्त एक ब्लॉक पे 50 बीटीसी का रिवॉर्ड मिलता था। 2012 में 25 हो गया, 50% इन्फ्लेशन बिटकॉइन की हर 4 साल बाद कम होती है। ये इस तरीके से एग्ज़ैक्टली बनाया हुआ है जहाँ पे मोस्टली इलेक्शंस वगैरह और सारे कुछ होते हैं और ज़ाहिर बात है उसके बाद मार्केट में जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह कम वगैरह करना उसके 1 साल के बाद ये चीज़ें होती हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई के हवाले से बात करें तो उस वक़्त तकरीबन 10.5 मिलियन आ गई थी, जो कि 50% माइन हो चुका था पहले चंद अरसे के अंदर। 2016 में ये कम होके 12.5 जो है एक ब्लॉक को माइन करने का बिटकॉइन का रिवॉर्ड था और उस वक़्त 750,000 जो है आपके बिटकॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ गए थे, जो कि 75% है। यानी कि जिन लोगों ने इस रेंज में इसे समझ के इस पे इन्वेस्टमेंट की है, तो डेफ़िनेटली उस टाइम पे क्योंकि इसकी वैल्यूएशंस बहुत कम थी। उसके बाद 2020 में ये 6.25 हो गया। अब 2024 के बाद जब से दूसरी माइनिंग ये हुई है हार्विंग हुई है तो उसके बाद आपके माइनिंग रिवार्ड्स जो है 3.125 है। 2028 में अगली है और तब इसका हाफ हो जाएगा। ऑलरेडी आप मार्केट में देखो कितना परसेंट माइन हो गया है। 2028 में 20 मिलियन 343,000 जो है ऑलरेडी माइन हो चुका होगा। पीछे लेफ्ट ओवर जो है तकरीबन 3% रह जाएगा जो कि अगले 2140 में जाके कंप्लीट होगा। तो जस्ट इमेजिन कि कितना स्कैर्स आइटम ये होने वाला है। जस्ट बाय होल्डिंग बिटकॉइन यू आर बेटर ऑफ देन मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि ये किस तरीके से ये चीज़ को किया गया है तो डेफिनेटली आप उतना ही ज़्यादा बिटकॉइन को होल्ड पावर आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर एंथोनी के मुताबिक आप सुने कि ये क्यों 23 मिलियन को जाने वाला है। Ultimately, what we see is the evolution of Bitcoin from being sort of a tech asset tied to the Mag 7 or tied to the NASDAQ to something that's more akin to digital gold. And as that starts to happen, and I predict that will happen as wallets expand. Let's say there's roughly 300 million or so wallets for Bitcoin right now. Imagine a world where there's a billion wallets, a billion holders. The volatility should dampen. That happened in Microsoft. That happened in things like Google over a 20-year period of time. And so you could see a scenario where
more wallets, lots of institutions in the mix. तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा वॉलेट्स और लोग यूज़र केस इसका बढ़ेगा, उतनी वॉलेटिलिटी कम होगी, उतना ही ये एक्सेप्टेबल, एडॉप्टेबल आपका एसेट क्लास होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है कॉइन्स वगैरह चढ़े हैं पिछले अरसे में, और ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे ग्रीड जो है 71 पर है। कुछ दोस्तों के सवालात थे, लेट्स से कि फ्लोकी के हवाले से दोस्तों ने पूछा था कि कितना, ये मेरे नज़दीक एटलीस्ट 4 to 5x इस साइकिल में चढ़ सकता है। फ्लोकी एक बेहतरीन कॉइन मीन कॉइन्स में कैटेगरी में आता है, और टॉप की सारी एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है और वेल नोन है, तो इजीली ये आपको 3 to 5x सेफ रेट दे सकता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि लोग उस वक्त ग्रीडी होते हैं। आपको, मुझे या किसी भी बंदे को उस वक्त ये नहीं, हाँ बस हम लोग कहेंगे भाई 10x होगा, 50x होगा। भाई खुदा के बंदो, आपने पहले से अपने टारगेट सेट करने एंट्री लेने से पहले। उस वक्त इररिस्पेक्टिव जो बंदा आपको जो कुछ कहे, यू हैव टू टेक योर प्रॉफिट्स, यू हैव टू रियलाइज इट। अगर आप ये काम नहीं करोगे, ट्रस्ट में आप लोग फंस जाओगे बुरी तरह से। यार ये और जा रहा है, और जा रहा है, और जा रहा है, बस देखते ही रहोगे अपने पोर्टफोलियो की, और उसके बाद धड़म हो जाएगा, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल। पेपे के लिहाज से भी सेम है, 3 to 5x इजीली दे सकता है आपको। पेपे भी जो है वेल नोन प्रोजेक्ट है भाई। नेक्स्ट किसी ने पूछा था पाई के हवाले से। मैं ज़ाती तौर पर पाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, इसकी टोकनॉमिक्स बहुत बुरी है, और वन ऑफ द शेडी प्रोजेक्ट्स में से मुझे लगता है। ज़ाहिर बात है बड़ी एक्सचेंजेस पर है, इस साइकिल में हो सकता है कि आपको रिटर्न्स वगैरह अच्छे दे जाए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इसे बिल्कुल इज्तनाब करूँगा, जबकि मार्केट में आपको बहुत अच्छे और भी प्रोजेक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट एक भाई ने पूछा था जिग चेन के हवाले से, तो जिग चेन भी बहुत इजीली अप टू 5x इजीली दे सकती है। यहाँ पर रिस्क फैक्टर आपको ये चीज़ हमेशा समझना पड़ेगा कि आप एक ही चेन पे या एक ही कॉइन पे सारा पैसा ना डाल दिया करें। इसकी वजह ये होती है कि अगर वो फेल हो जाए, क्योंकि पता किसी को नहीं होता है कौन सी टेक्नोलॉजी किधर फेल हो जाए, तो आपको वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए 9-10 कॉइन्स में, कि इन केस अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरा आपको उसके मुताबिक रिटर्न दे दे, ताकि आपका रिस्क जो है वो मिटिगेट करना आपको सीखना पड़ेगा। तो ये भी इजीली आपको दे सकता है 5 to 10x तक दे सकता है। उसकी वजह ये है कि अगर इसकी अडॉप्शन ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली इसकी मार्केट कैप बहुत छोटी है, और रिस्क फैक्टर इसका ये है क्योंकि इसकी मार्केट कैप छोटी है, हो सकता है इसकी अडॉप्शन ना हो, तो ये आपको उतने अच्छे रिटर्न्स ना दे। लेकिन अगर थोड़ी सी भी अडॉप्शन होती है, 5 to 10x रेंज, मैंने इसकी रेंज बड़ी रखी है, ये आपको दे सकता है। तो और लेकिन ये सिर्फ साइक्लिक बेस है, अगले साइकिल में कुछ नया आएगा, तो ये नहीं कि मैं होल्ड करके अगले 20 साल के लिए बैठूंगा। पैसा बनाओ, निकलो। नेक्स्ट CHR, उसकी जो है मार्केट कैप इससे भी छोटी है, और आप देखें तकरीबन टूवर्ड्स एट लोवेस्ट बॉटम्स है, तो ये आपको इजीली 5x आपको दे सकता है। अगेन वही रिस्क फैक्टर है कि अगर ये फेल होता है तो उसके चांसेस जो हैं फिर जो है आपको कुछ भी नहीं दे सकता है। लेकिन मेन यहाँ पर यह है कि बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, तो प्रोजेक्ट एक लेजिटिमेट प्रोजेक्ट है। यहाँ पर फेलियर के चांसेस डेफिनेटली होते हैं, लेकिन फ्रॉड के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि बड़ी लिस्ट एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हुआ हुआ है, उनकी अपनी ड्यू डिलिजेंस भी यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट एक दोस्त ने पूछा था डॉट के वाले से। डॉट अगर $20 के आसपास चला जाता है, 4 to 5x देता है, तो यू बेटर टेक एन एक्सिट। और जाहिर बात है ये होगा, क्योंकि ETFs का जो है ये पैसा कैसा आएगा इसमें, और उसके बाद आप अपने आप को रोटेट करो, फिर आप क्रेजी जिस तरह के ये जिग, CHR और ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं वो उसके बाद उठेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर शेयर किया है। लार्ज कैप के बाद जो ओल्ड सीजन, क्रेजी मैट सीजन आएगा, वहाँ पर ये चीज़ें होंगी। अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 3.89 ट्रिलियन है। कल के दिन गालबन कल से थोड़ा सा गिरे हैं, और 24 घंटे में जो है आपको कुछ खास यहाँ पर रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में जो है लोगों को जो है शेक आउट किया गया है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।